परिवार में इतना मनमुटाव नहीं था, कुछ भारी ताकत और खास करके एक कोई राजनीतिक एंगल है। तो साजिश मतलब उनको मोहरा बनाया जा रहा है। बिल्कुल उनको मोहरा बनाया जा रहा है। जो योगी जी को लेकर के जो है वो अभी कि उनके विरोध में कितने लोग हैं वो तो जग जाहिर है। तो योगी को निशाना बनाने के लिए राजा भैया को यूज किया जा रहा है। चाहे लोकसभा चुनाव हो या बाद में जो राज्यसभा को लेकर के जो चीजें मीडिया में थी, अगर हम उस सबको देखते हैं तो पूर्णतः ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। कि अगर रघुराज प्रताप जी ने तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दी है तो वो देश के पहले ऐसे आदमी है जिसने तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दी है। उनका संवैधानिक अधिकार है। अगर वो किसी से विवाह करना चाहते हैं तो वो भी उसकी व्यक्तिगत इच्छा है, उनका व्यक्तिगत फैसला है और न्यायालय और संविधान उस चीज की उनको अनुमति देता है। यहाँ पे तो हमें ये देखना होगा कि रघुराज प्रताप सिंह जी ने आज तक कहीं पे उनके खिलाफ ना तो कभी कोई अपमान किया है, ना ही उनके मान को कम करते हुए कोई ऐसी स्टेटमेंट दी है। चलिए ठीक है, आपकी अपने पति से नहीं बनी, आप 4 बच्चों की माँ तो हैं, आपके बच्चे बड़े हैं, आपकी पुत्रियां हैं, आपके पुत्र हैं, सभी वयस्क हैं, आप उनके बारे में नहीं सोच रहे कि कल को उनकी शादी ब्याह होगी, उनका परिवार होगा। पत्नी क्या करे, पत्नी क्या करे बेचारी, जब कोई सुनने को तैयार नहीं। राजा भैया आप जानते हैं कितने दबंग है, कितने हथियार उनके सामने आए हैं। देखो कैसी कैसी खतरनाक हथियार है। देखिए हथियार किसके हैं, लाइसेंसी हथियार हैं। और अगर आप शस्त्र पूजा की तरफ इशारा कर रहे हैं तो शस्त्र पूजा तो प्रधानमंत्री जी भी करते हैं। बहुत सारी ऐसी सोशल मीडिया पे पिक्चर है, मोहन भागवत जी भी करते हैं जो आरएसएस के चीफ हैं। तो अगर कहीं पे सोशल मीडिया पे हथियारों की पिक्चर पोस्ट हो रही है उसका मतलब ये नहीं है कि कोई अपराधी बन जाता है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने जो है बताया कि किस तरह के उन्होंने एक्सपोज किया था कि बहुत सारे हथियार है, गर्लफ्रेंड भी है शायद उनके पास, और इसी वजह से पत्नी से इस तरह से बेवफाई कर रहे हैं। देखिए अगर किसी पत्नी को अपने पति से कोई परेशानी है तो वो न्यायालय में तो उनका विवाद चल ही रहा है, तो सोशल मीडिया पे आकर के क्या कोई निष्कर्ष या समाधान हो रहा है? किसी पति पत्नी का जो समस्या का जो समाधान सोशल मीडिया पे तो हो नहीं रहा है, वो उनका एक व्यक्तिगत मामला है। और दूसरा ठीक है, आपने भानवी जी के बारे में कहा कि वो सोशल मीडिया पे आकर के लिख रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि रघुराज जी ने उस चीज़ का कहीं पे भी कोई जवाब दिया है या उन्होंने किसी मंच से, पब्लिक प्लेटफॉर्म से या सोशल मीडिया से अपने पत्नी के बारे में कुछ कहा हो या उनके लिए कोई अपमानित शब्द यूज़ करे हो या कुछ भी ऐसा कहा हो। तो यहाँ पे हमें एक न्यूट्रल होकर के पहले चीज़ों को समझना होगा कि असल में समस्या क्या है। और कोई अगर पत्नी लिख रही है, पति ने लिखा है या नहीं लिखा है, या पति लिख रहा है, पत्नी क्या कह रही है, तो यहाँ पे हमें सभी चीज़ों को पहले देखना होगा। हाँ नहीं वो तो न्यूट्रल होकर चीज़ें साफ समझ में आती है, लेकिन जिस तरह से वो कह रही हैं कि ना उनको मतलब पैसे दिए जा रहे हैं और उनको धमकाया भी जा रहा है और उनकी बच्चियाँ भी हैं, अब वो बिना कैसे इस उम्र में रहें जब राजा भैया ने हाथ खींच लिया। या देखिए आपको, मुझे लगता है कहीं से आपको आधी अधूरी जानकारी है। अगर आप उसमें सोशल मीडिया में पोस्ट भी देखें तो जो उनके बेटे हैं रघुराज जी के, वो बिल्कुल वो वयस्क हैं, ऐसा नहीं है कि वो माइनर हैं। और उन्होंने आकर के वहाँ पे अपनी माता जी के हर प्रश्न का उत्तर दिया है और कई जगह पे उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया है कि रघुराज जी से ज़्यादा आयकर उनकी पत्नी पे करती हैं और वो कितना मंथली मेंटेनेंस मांग रही थी, एक लमसम कितनी अमाउंट मांग रही थी, इस चीज़ का भी जो उल्लेख है वो सोशल मीडिया पे उनके बेटों ने साफ तौर पे किया है। और दूसरा आप ये देखिए कि रघुराज जी ने या उनके बेटों ने पहल आकर के कहीं सोशल मीडिया पे किसी प्रकार की कोई पोस्ट नहीं की। अगर कहीं पे किसी प्रकार के एलिगेशन लग रहे हैं तो हाँ, ये तो सबको हक है ही कि वो अपनी सफाई पेश करे, पर इसके लिए अगर हम ये देखें तो रघुराज जी ने कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया है, ना ही उस छीटाकशी का कोई जवाब दिया है। तो वो अपने आप में ही उनके उससे चरित्र का पता चलता है कि वो कितने सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं। नहीं तो अगर आप यहाँ पे किसी और आदमी को देखते, किसी रैंडम आदमी को देखते, तो वो कोई इतना बर्दाश्त नहीं करता। नहीं वो तो नहीं करता, पर वो एक्चुअली क्या है कि इतने बड़े नेता हैं, पावरफुल आदमी हैं, उन्हें लगता है कि ज़रूरत नहीं है पत्नी के जवाब देने की। नहीं देखिए किसी भी आदमी को अगर आप सोशल मीडिया पे अपमान कर रहे हैं तो क्या किसी को अपमानित फील नहीं होगा? वो ये क्यों सोचेगा कि भाई ज़रूरत नहीं है? पर सच्चाई जो है वो सबके सामने है।
अगर आप ये कहेंगे कि भाई हाँ ये सूरज है या ये चंद्रमा है, तो उससे कहने से तो वो स्थापित, वो तो जो सत्य है उसको प्रमाण की क्या आवश्यकता है, उसको कोई आवश्यकता अभी नहीं एक बड़ा आरोप ये था कि वो पत्नी को इसलिए तलाक दे रहे कि उसको किसी नई लड़की के साथ शादी करनी है, गर्लफ्रेंड है जिनके साथ वो रहते हैं। देखिए, अगर किसी ने किसी से शादी भी करनी है और दूसरा अगर पहले किसी ने कोई तलाक की अर्जी लगाई है तो वो उनका संवैधानिक अधिकार है। ऐसा नहीं है कि अगर रघुराज प्रताप जी ने तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दी है तो वो देश के पहले ऐसे आदमी है जिसने तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दी है। उनका संवैधानिक अधिकार है। अगर वो किसी से विवाह करना चाहते हैं तो वो भी उसकी व्यक्तिगत इच्छा है, उनका व्यक्तिगत फैसला है, और न्यायालय और संविधान उस चीज़ की उनको अनुमति देता है। और वो अगर उन्होंने पिटीशन लगाई भी है तो वो संविधान के दायरे में लगाई है, संविधान ने उनको अधिकार दिया है। और वो उनकी पत्नी को भी चाहिए कि अगर सोशल मीडिया में आकर के तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, अगर डिवोर्स का केस है या अदर केस है तो वो न्यायालय में जाकर के अपनी बात रखें। रास्ता क्या निकले? आप इस मामले में आपका क्या राय है कि इस तरह से कैसे इस जो सिचुएशन है वो शांति की ओर जाए? देखिए, हस्बैंड वाइफ के बीच में, पति पत्नी के बीच में जो एक पारिवारिक जो भी ऐसे मसले होते हैं वो लास्ट में आकर के उनमें समझौता ही होता है। या तो म्यूचुअल कंसेंट से तलाक होता है या फिर एक बहुत वर्षों तक मड स्लिंगिंग करने के बाद, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने के बाद तलाक होता है। तो यहाँ पे तो हमें ये देखना होगा कि रघुराज प्रताप सिंह जी ने आज तक कहीं पे उनके खिलाफ ना तो कभी कोई अपमान किया है, ना ही उनके मान को कम करते हुए कोई ऐसी स्टेटमेंट दी है। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ों को भी देखना होगा, एक तरफा होकर के एक एज अ विक्टिम कार्ड की तरह से उस चीज़ को कि भाई ठीक है, महिला है, बेचारी है, उस नज़रिए से नहीं देखना होगा। तो ये विक्टिम कार्ड भी खेल रही हैं? देखिए, हर चीज़ है आपके सामने है। कोर्ट के अंदर जब चीज़ें हैं तो आपको सोशल मीडिया पे आपको कौन सा न्याय मिल रहा है, या आपको सोशल मीडिया पे तलाक मिल रहा है, या आपको सोशल मीडिया पे आपका समझौता हो जाएगा। अगर आप सोशल मीडिया की तरफ का रुख अपना रही हैं तो उससे तो आप अपने परिवार की जगहिसाई कर रही हैं। चलिए ठीक है, आपकी अपने पति से नहीं बनी, आप 4 बच्चों की माँ तो हैं, आपके बच्चे बड़े हैं, आपकी पुत्रियां हैं, आपके पुत्र हैं, सभी वयस्क हैं। आप उनके बारे में नहीं सोच रहे कि कल को उनकी शादी ब्याह होगी, उनका परिवार होगा। उनके कई बार ऐसे परिवार में स्थिति होती है कि भाई आपको बहुत सारा अपमान का सामना करना पड़ता है। कोई भी आदमी हो, चाहे भगवान राम हो, माँ सीता हो, सभी ने किया है। तो एक माँ होने के नाते ठीक है, आपको अपने पति से आपकी सहमति नहीं है तो आपको बच्चों के प्रति तो सोचना चाहिए। कई बार महिला ऐसा महसूस करती है कि उसकी इज्जत नहीं हो रही, सम्मानित महसूस नहीं करती, इसलिए उसे इंडिविजुअलिटी की वजह से भी कई बार ऐसे स्टैंड लेनी पड़ते हैं। नहीं, देखिए, मुझे एक माँ होने के नाते मुझे नहीं लगता कि आप इतने कठोर वो करें कि आप अपने बच्चों के भविष्य के बारे में ना सोचें, कि बच्चों को सामने जाकर के समाज को भी फेस करना है। तो आप ऐसे अपनी उस चीज़ को लेकर के आप अपनी आंखें कैसे बंद कर सकते हैं? म्यूचुअली आपको इस पर कंसर्न बनाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए, ये जो चीज़ें हैं जो व्यक्तिगत, उनको नहीं उछालना चाहिए। और ये बिल्कुल परिवार को बैठ करके, ये कि पारिवारिक मसला है और ऐसे मसलों को कोर्ट में भी नहीं जाना चाहिए। देखिए, जो कोई भी आदमी या कोई भी औरत अगर अपने व्यक्तिगत संबंधों को, और खासकर पति पत्नी जैसे नाजुक संबंधों को लेकर के अगर न्यायालय के समक्ष में जाता है तो जो भी पॉसिबिलिटीज़ थी, जब उसे लगा होगा कि नहीं, अब कहीं से कुछ नहीं हो रहा है, वो तभी हार करके जाता है। और इतना प्रतिष्ठित परिवार अगर कोई गया है तो उसके कोई ना कोई कारण होगा। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि परिवार में इतना मनमुटाव नहीं था, कुछ बाहरी ताकत और खासकर की एक कोई राजनीतिक एंगल है, जिसकी वजह से जो रघुराज प्रताप सिंह जी का पिछले समय में जो एक राजनीतिक कद बहुत बढ़ गया है उत्तर प्रदेश में, उसको डाउन करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए भी एक ये राजनीतिक साजिश है। तो साजिश मतलब उनको मोहरा बनाया जा रहा है? बिल्कुल, उनको मोहरा बनाया जा रहा है। और हमें भी, देखिए, इस चीज़ के हमारे पास पुख्ता प्रमाण नहीं है, पर एक जो हमने भी सुना है, क्योंकि और कोई कारण बनता नहीं है। इतना प्रतिष्ठित परिवार है, कोई धन संपत्ति की कमी नहीं है, वो अपना इंडिपेंडेंटली रह रही हैं अपनी बेटियों के साथ। तो ऐसा क्या कारण है कि आप सोशल मीडिया पे आकर के अपमान कर रही हैं? उसका तो कोई कारण समझ में आता नहीं है। और जो योगी जी को लेकर के जो है वो अभी कि उनके विरोध में कितने लोग हैं वो तो जग जाहिर है।
तो योगी को निशाना बनाने के लिए राजा भैया को यूज किया जा रहा है। देखिए, जो अब चाहे लोकसभा चुनाव हो या बाद में जो राज्यसभा को लेकर के जो चीज़ें मीडिया में थी, अगर हम उस सबको देखते हैं तो पूर्णतः ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। धन्यवाद रीना जी। ये थी रीना सिंह जी, जिनका कहना था कि सिर्फ राजा भैया ही निशाना नहीं है, बल्कि योगी को उनके थ्रू कमज़ोर करने की एक साजिश रची जा रही है बड़ी, जिसमें भानवी सिंह को सिर्फ मोहरा बनाया जा रहा है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।